नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी एक पौराणिक अद्भुत कथा, जैसे कि माँ तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई। आप सभी जानते हैं कि बिंदा नामक भगवान की भक्त थी, जालंधर की पत्नी। वो जब सती हो जाती हैं अपने पति के साथ, तो उनका जो राख होता है उससे तुलसी उत्पन्न हुआ। तो क्या आपको पता है, यानी जब तुलसी उत्पन्न हुई तो घर घर के आंगन की शोभा हुई, पूजनीय हुई। लेकिन एक पौधा और फल ऐसा भी है जो उसके बिना कोई पूजा पाठ मांगलिक कार्य, फल पौधा स्तंभ बिना कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। उसके बारे में बताऊंगी। वो है कदली पौधा और कदली का फल। तो ये कैसे उत्पन्न हुआ, आज इसी के बारे में वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये केला कदली कैसे उत्पन्न हुआ। देवी अनसुईया और ऋषि अत्रि के पुत्र महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्रापित केला उत्पन्न कैसे हुआ, ये बताऊंगी। तो दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित क्यों होते थे? इसलिए कि भगवान शिव का उनके में रुद्रा अंश था, इसलिए वो अत्यधिक क्रोधित होते थे, बात बात पर क्रोधित हो जाते थे। वो 5 साल के बाल्य अवस्था से ही पूजा पाठ ध्यान में लगे रहते थे। ये सब बातें देखकर देवी अनसुईया और उनके पिता ऋषि अत्रि काफ़ी परेशान रहते थे। फिर बालक दुर्वासा ऋषि थे, ये बढ़ने लगे और युवा अवस्था में जब पहुँचे, माता पिता काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी झगड़ा लड़ाई करते थे। दुर्वासा ऋषि अपने मंडली में जो भी श्राप देना, सब चीज़ें उपद्रव मचाना सब करते थे, और उनका घर संसार में रुचि नहीं था। ऋषि दुर्वासा के उपद्रव से तंग आकर, यानी कि अत्रि ऋषि और अनसुईया जी बोले कि इनका विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान में मग्न रहते हैं, पूजा पाठ देव आराधना में, तो इनको घर गृहस्थी में आना चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि के लिए योग्य कन्या की तलाश किए। योग्य कन्या मिली ऋषि अम्बरीश की पुत्री, जिनका नाम था कदली। तो उनसे उनका विवाह तय हुआ। ऋषि अम्बरीश क्योंकि दुर्वासा ऋषि के सभी गुणों से परिचित थे कि ये बहुत क्रोधित हैं, और उनकी पुत्री कदली बहुत ही गुणवान थी, बहुत ही धैर्यवान थी, बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि माता अनसुईया और अत्रि के पुत्र थे, वो भी ऋषि थे, बहुत ही बड़े लोग थे, बहुत ही साधक लोग थे। तो अपनी पुत्री का विवाह करने में उनको गौरव हुआ। विवाह किए, विवाह के बाद फिर प्रार्थना भी किए ऋषि दुर्वासा से, ऋषि अम्बरीश, कि हमारी पुत्री से कोई अगर भूल होती है तो उसको आप क्षमा कर देना। तो ऋषि दुर्वासा बोले, तुम्हारी पुत्री का मैं भूल क्षमा करूँगा 100 बार। 100 बार अगर भूल करती हैं तो मैं क्षमा कर दूंगा, कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसे 100 बार की भूल क्षमा करने की कई कथा है। जैसे कि शिशुपाल को, जब शिशुपाल की जो माता जी थी वो बोली थी कृष्ण भगवान के गोदी में, जब उनका 2 और जो अतिरिक्त हाथ झड़ा था, तो बोली थी कि हे कृष्ण, हमारे पुत्र को आप मारना नहीं, मैं आपकी मौसी हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ। तो भगवान कृष्ण भी यही बोले थे कि मौसी, मैं 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा शिशुपाल के। भगवान जी को बहुत गालियाँ देते थे, बहुत कुछ करते थे। उसके बाद उनका जब 100 अपराध, उनका 100 गालियाँ जब पूरा हो तो उनका वध हुआ। उसी प्रकार से ऋषि दुर्वासा बोले कि तुम्हारी पुत्री के 100 गलतियों को क्षमा कर दूंगा। अम्बरीश भी सोचे, भाई 100 गलतियाँ, हमारी पुत्री तो वैसे ही बहुत कर्मठ है, समझदार है, बहुत ही सुशील है, वो 1-2 गलतियाँ जीवन में कभी कभार कर देगी, 100 गलतियाँ तो बहुत होती हैं। फिर ऋषि अम्बरीश की पुत्री कदली गई और सुखपूर्वक जीवन जीने लगी ऋषि दुर्वासा जी के साथ। ऋषि दुर्वासा ऋषि काफ़ी मठों मंदिरों में ऋषियों से मिलने, साधुओं से मिलने बहुत दूर दूर की यात्रा करते रहते थे। एक बार ऐसे ही यात्रा से थके मादे आए तो कदली से बोले कि देखो, मैं थका मादा हूँ, मैं नहा खा के सो जाऊँगा, लेकिन कल हमें
एक यज्ञ करना है छोटा सा, जो हमको ब्रह्म मुहूर्त में। वैसे तो मैं उठ जाता हूँ बिना उठाए, लेकिन क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, मैं तो कोशिश करूँगा उठ जाऊँगा। अगर नहीं उठा तो तुम उठा देना, हमको एक छोटा सा अनुष्ठान करना है। तो बोली हाँ ठीक है, मैं उठा दूँगी। ब्रह्म मुहूर्त में कदली उठ जाती हैं, पर वो थोड़ा आलस करती हैं और वो खुद भी नहीं बिस्तर से उठ पाती और ऋषि दुर्वासा को भी नहीं उठा पाती। और उसके बाद ऋषि दुर्वासा जब उठते हैं अचानक, तो देखते हैं कि सूर्य निकल आए हैं, और जो उनका ब्रह्म मुहूर्त में जो अनुष्ठान करना था वो मुहूर्त समय निकल चुका था। तो दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रुद्ध हुए, बहुत ही क्रोधित हुए और बोले कि जा तुम भस्म हो जा। इतना बोले तो वो जो कदली बहुत ही कोमल, सुंदर, सुशील जो महिला थी, ऋषि दुर्वासा की पत्नी और अम्बरीश की पुत्री, वो तत्काल ही भस्म हो जाती हैं, जल के राख हो जाती हैं। ऐसा होने पर ऋषि दुर्वासा भी काफ़ी दुखी हो जाते हैं, और ये बात कदली के पिता यानी अम्बरीश मुनि को जब पता लगता है तो वो आते हैं और बेटी की ऐसी अवस्था देखकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं। पिता की ऐसी अवस्था देख के दुर्वासा ऋषि भी काफ़ी दुखी हो जाते हैं, अपने आप को काफ़ी वो ग्लानि से भरा महसूस करते हैं। फिर बोलते हैं कि हम गलती किए, हम इनको श्राप दिए और ये राख बन गई। फिर वो जल लेते हैं, उस राख पर छिड़क देते हैं और बोलते हैं ये एक सुंदर पौधा के रूप में जीवित रहेंगी और इनके बिना कोई भी पूजा पाठ और कोई भी भोग भगवान का पूजा पाठ नहीं होगा। जब राख पर जल छिड़कते हैं तो उसमें से सुंदर कोमल कदली का सुंदर कोमल पौधा निकलता है। कदली तो उनकी पत्नी का पहले से ही नाम था, कदली उनका नाम ही था। तो वो सुंदर कोमल पौधा हरा भरा चौड़े पत्ती वाला निकलता है और वो बड़ा हो जाता है। तो बताते हैं हमारी पत्नी के नाम से ही इस पौधे का नाम कदली रखा जाएगा। ये पौधा कदली है और इसमें कोई लकड़ी इसमें नहीं रहेगी, इसमें एक ही शाखा रहेगी और उसमें फल होगा। कदली का जो पौधा होता है वो एक बार ही फल देता है, और उसको आप ध्यान से देखोगे, कदली को जो फला हुआ कदली केला फला हुआ रहता है, ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक स्त्री है और स्त्री की जो कदली केला फला वो चोटी है और चोटी में लाल फूल लगा हुआ है, ऐसा आपको दिखेगा, महसूस होगा। तभी से ऋषि दुर्वासा की पत्नी कदली नामक ये पौधा को ये नाम मिल गया। और सभी पूजा में केले का फल, सभी पूजा में केले की पत्ती और सभी पूजा में केले का स्तंभ खंभा लगता है, इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जैसे माँ तुलसी को श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से घर घर के आंगन की शोभा बढ़ाती है माँ तुलसी, वैसे ही कदली का पौधा भी घर घर में पूजनीय हुआ। अब बिना किसी पूजा में बिना इनके पत्ते और स्तंभ और फल के पूजा पूर्ण नहीं होता है। तो आपको मैं बताई हूँ कि कदली कैसे उत्पन्न हुआ, इनकी पूजा क्यों होती है, ये पूजनीय क्यों है, इनको पूजा में स्थान भी दिया गया है कि इनके जड़ में शिव जी वास करते हैं, मूल में श्री हरि विष्णु जी वास करते हैं। कदली का जो पौधा होता है, गुरुवार को इनका विशेष पूजन भी किया जाता है, जो कि विवाह वगैरह के लिए किया जाता है। तो काफ़ी ये वरदान देते हैं, वरदानी है ये पौधा। तो आपको मैं कदली केला के उत्पत्ति के बारे में बताई हूँ कि केला की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों घर घर में, क्यों सभी पूजा में ये पूजनीय हैं। और भी इसी से संबंधित कथाएं हैं, तो आगे हम प्रयास करेंगे किसी के संबंधित जो और कथाएं हैं आगे आपको बताऊं। तो कदली ऐसा कोई भूल ही नहीं करी थी, यानी 100 भूलों को क्षमा करने के लिए बोले थे, लेकिन वो ऐसा कभी कोई भूल ही नहीं करी थी। उनका वैवाहिक जीवन ऐसे ही चलता रहा, बहुत सुखमय जीवन चलता रहा। और कभी कभार छोटा मोटा भूल करी भी तो वो उस पर ध्यान भी नहीं दिए, तो काफ़ी वो लापरवाह हो गई। यानी कि जो उनके पिता समझाए थे कि भूल मत करना, और उनके तुम्हारे पति काफ़ी क्रोधित होते हैं, तो वो एक तरह से लापरवाह होती चली गई, उनके बातों का ध्यान नहीं देती थी। यानी कि अगर ध्यान देती तो उनको पता लगता कि हाँ हमको बोला गया है जगाने के लिए, उठाने के लिए, तो हम उठा दें, ऐसा नहीं करी।
और 2-4 छोटी मोटी भूल हुई होंगी, लेकिन कोई ऐसी बड़ी भूल नहीं थी। लेकिन 100 तो बहुत होता है, 2-4 भी भूल नहीं होती। लेकिन ये जो भूल था, यानी कि वो बहुत ही लगन से अनुष्ठान, ध्यान, पूजा करते थे, तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान था तो जो नहीं हो पाया था। तो एक छोटी सी भूल के लिए इतना बड़ा श्राप मिलने के कारण कदली जो अम्बरीश की पुत्री हैं वो भस्म होती हैं, और उसी से उत्पन्न होता है केला का पौधा, यानी कदली का। संस्कृत में इसको कदली बोलते हैं, फिर धीरे धीरे केला बोलने लगे। तो इस भूल के कारण घर घर में पूजनीय हुई कदली माता। तो हमको आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।